हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब का क्या क्या यूज़ होगा। अगर आप भी एमएस वर्ड के ऑल टूल्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। आपको सब धीरे धीरे पता चल जाएगा कि एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब का क्या यूज होगा। चलिए इसके लिए सबसे पहले एमएस वर्ड को खोल लेते हैं। एमएस वर्ड को खोलने के बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ से टाइप करेंगे WORD और एंटर बटन प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यहाँ से खोल लेंगे और चले जाएंगे हम पेज लेआउट टैब पे। देखिए दोस्तों, पेज लेआउट टैब पे यहाँ पे 3 ग्रुप दिया गया है। यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, अरेंज ग्रुप, ये 3 ग्रुप दिए गए हैं। इसमें क्या काम होगा? पेज को कुछ सेट करने का काम होगा। चलिए सबसे पहले पेज को सेट करना हम लोग सीख लेते हैं। तो ये पूरा पेज लेआउट टैब ख़त्म करके चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पेज लेआउट में पेज सेटअप क्या चीज़ है। यहाँ पे पेज को सेट करने के लिए ये सब दिया गया है। ये कुछ टूल्स दिए गए हैं, यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ रेंडमली टेक्स्ट यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों कि यहाँ पे मार्जिन्स देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स क्या चीज़ है? मार्जिन्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या चीज़ दिया गया है? मार्जिन्स जो दिया गया है वो सबसे पहले यहाँ पे मार्जिन्स में जाकर के हम देखते हैं। देखिए मार्जिन जो होता है, जो हमारे पेज के चारों तरफ का जो एरिया है ना, जैसे कि यहाँ से हम टेक्स्ट को टाइप किए और इसका जो बाहरी एरिया है, ये सब जो छोटा हुआ एरिया है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं मार्जिन्स कहते हैं। अब इस मार्जिन्स को कम या ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं मार्जिन्स टूल का। अब मार्जिन्स टूल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट कस्टम सेटिंग जो है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट 1 इंच करके दिया हुआ है। नॉर्मल में भी 1 इंच करके दिया गया है। नैरो में आपका 0.5, ऐसे करके यहाँ पे मॉडरेट में भी यहाँ पे देखिए टॉप बॉटम में 1 इंच दिया गया है और लेफ्ट राइट में 0.75 दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ मार्जिन्स दिए गए हैं। अगर इसको आप लेना चाहते हैं तो इसलिए आप यहाँ पे क्लिक करके और उस मार्जिन को सेलेक्ट करा सकते हैं। अगर कोई डिफ़ॉल्ट चाहिए, इसमें से कुछ अलग मार्जिन्स चाहिए, तो आप डायरेक्टली कस्टम मार्जिन्स में चले आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप में आप देखेंगे मार्जिन्स के लिए यहाँ पे टॉप ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे नंबर को फिल करेंगे और नंबर को फिल करके और टॉप बॉटम राइट सभी का नंबर फिल करके और यहाँ से जो है ओरिएंटेशन इसका चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट करना चाहते हैं या फिर लैंडस्केप करना चाहते हैं। जब आप लैंडस्केप कीजिएगा तो पेज कुछ इस प्रकार से मूव हो जाएगा। अगर आप पोर्ट्रेट कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से मूव हो जाएगा आपका पेज। इसी प्रकार हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे और हमारे पेज में जो भी मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, सेट किया हुआ रहेगा, वो मार्जिन्स यहाँ पे हो जाएगा। आपको सबसे पहले नीड होगी यहाँ पे जो मार्जिन्स है वो मार्जिन्स का नंबर यहाँ पे डालने के। चलिए हम सभी में क्या करते हैं, 0.5 को डाल देते हैं। 0.5 को डालने के बाद देखिए सभी में हम 0.5 को डाल दिए हैं। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे जो मार्जिन्स होगा वो कम हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है। अगला है यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन। यहाँ पे भी मार्जिन में भी कस्टम मार्जिन में ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया हुआ था और यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाने के बाद 2 ऑप्शन दिखाई देता है। लैंडस्केप जब करेंगे तो हमारा पेज का विड्थ जो होगा वो बढ़ जाएगा और पोर्ट्रेट करेंगे तो हमारे पेज का विड्थ कम हो जाएगा और हाइट बढ़ जाएगा। यहाँ पे साइज़ में क्या है ना कि अपने पेज के साइज़ को आप छोटा बड़ा करा सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे लेटर दिया गया है, लेटर का भी यहाँ पे 8.5 इंटू 11 दिया गया है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार का साइज़ है जिसके अनुसार आप यहाँ पे ले सकते हैं कोई भी साइज़। ऑफिशियली जो यूज होता है वो A4 साइज़ का यूज किया जाता है। अगर आप मोर पेपर साइज़ में जाते हैं तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है साइज़ यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिए 5.5 और यहाँ पे लिए हम 5.5।
चलिए अब ओके करके जैसे ही देखते हैं हमारा पेज छोटा हो जाएगा। देखिए हमारा पेज कितना छोटा हो गया। तो ऐसे आप पेज को छोटा कर सकते हैं, या फिर बड़ा भी करना चाहते हैं तो आप बड़ा भी कर लेंगे, है ना। इतने ही करेंगे आपका पेज का साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉलम्स का ऑप्शन है। देखिए कॉलम्स में क्या ऑप्शन है कि जब हम यहाँ पे किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉलम्स में जाके देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, 1 है, 2 है, 3 है, लेफ्ट है, राइट है। जब हम यहाँ पे 2 करेंगे तो ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है, और जब इसी में हम यहाँ पे कॉलम्स में जाकर के अगर हम 3 करेंगे तो यही 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये है अपने टेक्स्ट को कॉलम वाइज डिवाइड करने का। अगर हम 1 करेंगे तो वापस से हमारा जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है ये लेफ़्ट का। अगर लेफ़्ट करते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से हो जाएगा, अगर आप यहाँ से राइट करते हैं तो राइट साइड से हो जाएगा। तो ये ऑप्शन, यह बदलाव होगा इसमें। अगला यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन है। ब्रेक जो होता है, अगर आप ब्रेक करना चाहोगे कहीं पे ब्रेक, आई थिंक हम आपको इससे पहले की वीडियो में हम बताए थे इंसर्ट में। आप इंसर्ट टैब का हमारा वीडियो देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि ब्रेक क्या है। तो यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे पेज को ब्रेक करना, जब हम पेज को ब्रेक करेंगे तो पेज ब्रेक में जाने के बाद यहाँ पे पेज ब्रेक मिलेगा हमको, कॉलम्स ब्रेक मिलेगा और टेक्स्ट रैपिंग मिलेगा, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज मिलेगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस मिल रहा है, यहाँ पे आपको इवन पेज, ऑड पेज मिल रहा है। ये सब जो ऑप्शन है ये सब का यूज, जैसे कि ये पेज को पेज के साथ ब्रेक करेगा, ये कॉलम्स के साथ ब्रेक करेगा, ये टेक्स्ट रैपिंग करेगा, और ये हमारे नेक्स्ट पेज में हमारे टेक्स्ट को भेजेगा जैसे हम ब्रेक करेंगे तो। और ये कंटिन्यूअस ये करेगा, लिखता हुआ रहेगा। और ये जो रहेगा हमारा इवन पेज, ये प्रिंटिंग निकालने में काम होता है। जैसे हम यहाँ पे इवन पेज सेलेक्ट करेंगे, अगर हमारे पास 10 पेज होगी तो उसमें से हमारा सीक्वेंस वाई में पेज निकलेगा, जैसे कि 2 नंबर पेज, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इवन नंबर में हमारा पेज निकलेगा प्रिंट होके। अगर हम ऑड पेज में प्रिंट करेंगे तो हमारा ऑड में निकलेगा, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके हमारा पेज निकलेगा प्रिंट आउट होके। अगला है लाइन नंबर। जब हम लाइन नंबर लगाना चाहेंगे तो ऐसे लाइन को सेलेक्ट करके और लाइन नंबर पे क्लिक करके हम जैसे कंटिन्यूअस करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइन नंबर लग चुका है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन लाइन नंबर का। अगला है यहाँ पे हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या चीज़ होती है, जब हम यहाँ पे हाइफिनेशन लगाते हैं किसी टेक्स्ट में तो कुछ अलग प्रकार से लग जाता है। जैसे हम यहाँ पे हाइफिनेशन में आएंगे और यहाँ से ऑटोमेटिक करेंगे तो यहाँ पे हाइफिनेशन लगेगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हाइफिनेशन कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलिए हम दिखाते हैं कि हाइफिनेशन कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। और इस केस में हाइफिनेशन नहीं आया है। चलिए थोड़ा सा ये चेंज कर रहे हैं, सेंटर कर रहे हैं। सेंटर करने के बाद कहीं हाइफिनेशन दिख जाए। यहाँ पे चलिए एक भी हाइफिनेशन देखने को नहीं मिला है हमें भी। इस टेक्स्ट में हाइफिनेशन लगा ही नहीं है। चलिए अगर हम पेज का साइज को चेंज करें तो हाइफिनेशन दिख जाएगा क्या। A4 कर लिए, हम अपने पेज को छोटा किए हैं थोड़ा सा। देखिए अभी भी हाइफिनेशन नहीं दिखा। हाइफिनेशन चलिए वैसे हम बता देते हैं, इस टेक्स्ट में नहीं लगा है तो ये रेंडमली टेक्स्ट है, किसी वजह से नहीं लगा है। चलिए हाइफिनेशन होता क्या है वो हम बता देते हैं। जैसे कि लास्ट वाले जहाँ पे हमारा जो है सेंटेंस लाइन ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे पेज में हमारा लाइन जैसे ही ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ टेक्स्ट जो है लास्ट में कुछ बड़ा टेक्स्ट होता है तो उस टाइम क्या होता है कि हाइफन यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से दे करके और बाकी के बचे हुए टेक्स्ट को नीचे टाइप कर दिए जाते हैं। ये हाइफिनेशन कहलाते हैं। ये डायरेक्टली लग जाता है, ये किसी वजह से यहाँ पे लगा नहीं है, नहीं तो हाइफिनेशन ये लग जाता है। हम यहाँ से हटा देते हैं हाइफिनेशन को, किसी वजह से यहाँ पे हाइफिनेशन लगा नहीं है, नहीं तो हाइफिनेशन आ जाता है। आप अपने सिस्टम में करके देखेंगे ये आ जाएगा। वैसे ऐसा टेक्स्ट इसको मिला नहीं जहाँ पे हाइफन लग सके, इसलिए हाइफिनेशन नहीं लगा। तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको पेज सेटअप में।
अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ में देखिए दो ऑप्शन है, क्या है इंडेंट है और स्पेसिंग है। देखिए क्या है इंडेंट और क्या है स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या होगा, इंडेंट में क्या होगा, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है लेफ्ट है। जब हम किसी टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट की ओर ले जा सकते हो। और यहाँ पे राइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से अपने टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट की ओर ला सकते हो, यानी कि बीच में रख सकते हो। यहाँ पे कम करेंगे तो ये पूरा पीछे हमारा टेक्स्ट आ जाएगा ऐसे करके। तो आप इसमें ये काम जो है कर सकते हैं। अब अपने टेक्स्ट को आगे भी ला सकते हैं, पीछे भी ला सकते हैं। आगे ले जाना होगा तो आप आगे लेके जाएंगे, पीछे लेके जाना होगा तो पीछे लेके जाएंगे। बट देखिए कि यहाँ पे ये ऑप्शन तो आपको होम टैब में भी दिया हुआ था, जो कि होम टैब का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर दिया है। यहाँ पे भी इंडेंट है, राइट इंडेंट। जब हम राइट इंडेंट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट आगे की ओर मूव करता है, जबकि लेफ्ट इंडेंट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट पीछे की ओर मूव उतना ही करता है जितना हम राइट की ओर मूव करते हैं। जबकि यहाँ पे पेज लेआउट में ऐसा फीचर्स नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग फीचर्स है। जब हम यहाँ पे राइट की ओर मूव करा सकते हैं तो हम इसको उतना ही लेफ़्ट की तरफ भी मूव करा सकते हैं। ये देखिए लेफ़्ट की तरफ भी हमारा ये टेक्स्ट मूव हो रहा है। तो ये ऑप्शन है आपका इंडेंट का। अगला है यहाँ पे स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या चीज़ है कि देखिए यहाँ पे स्पेसिंग को बताने के लिए हम यहाँ पे कर्सर को रखते हैं और देखिए B4 है, ये पैराग्राफ है हमारा। और यहाँ पे B4 को जैसे हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, पैराग्राफ से ऊपर का जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे B4 में स्पेस करने के लिए, आफ्टर यानी कि बाद में, ये पैराग्राफ से नीचे। तो चलिए हम यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो ये पैराग्राफ से नीचे क्या हो रहा है, हमारा स्पेस क्रिएट हो रहा है। चलिए इसको हम कम कर देते हैं। तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको B4 में और आफ्टर में, स्पेसिंग और इंडेंट में, दोनों समझ गए हैं आप। अगला क्या है अरेंज ग्रुप। अगर आप अरेंज ग्रुप का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से खोल के आप इंसर्ट टैब का वीडियो देख सकते हैं, उसमें अरेंज ग्रुप का अच्छे से मेंशन किया गया है। वैसे अगर हम यहाँ पे पेज लेआउट टैब बता रहे हैं तो चलिए अरेंज ग्रुप ही बता देते हैं। अरेंज ग्रुप क्या है, जब हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और पिक्चर लेते हैं तब वो विजुअल होता है काम करने के लिए। इंसर्ट टैब में जाकर के हम यहाँ से एक पिक्चर ले लिए। चलिए अब देखिए इस पिक्चर को हम जैसे मूव कराना चाहते हैं तो ऐसे ये मूव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए क्या है कि पेज लेआउट टैब में ही या फिर फॉर्मेट टैब खुलना है, उसमें भी आप चले जा सकते हैं और यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाके यहाँ पे कोई भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनलाइन विथ टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, अगर हम इनलाइन विथ टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये हमारे लाइन के ऊपर लाइन के बीच में रहेगा। और चलिए हम इस पिक्चर को यहाँ से सेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाके यहाँ पे सीक्वेंस करते हैं तो सीक्वेंस बाय में हमारा पिक्चर दिखना शो हो जाता है। जब हम यहाँ से टाइट करते हैं तो हमारा टाइट में पिक्चर आता है, और थॉट्स करते हैं तो थॉट्स में होता है, और टॉप एंड बॉटम करते हैं टॉप एंड बॉटम हो जाता है। बिहाइंड टू टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट और पिक्चर दोनों साथ में दिखेगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा ना कि हमारा पिक्चर जो है टेक्स्ट के ऊपर में दिखेगा। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे रैप टेक्स्ट में देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हैं। अगला यहाँ पे देखिए इसको हम बता देते हैं, ये है पोजीशन। पोजीशन में देखिए पोजीशन में जाने के बाद आप इस पिक्चर को पोजीशन दे सकते हैं, जैसे कि टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट, या फिर मिडिल का राइट, मिडिल का सेंटर, मिडिल का लेफ्ट, और यहाँ पे बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट। ऐसे आप अपने पिक्चर को मूव करा के आप पेज में कहीं पे भी रख सकते हैं। और अगला है यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। चलिए इस दोनों को समझते हैं। इस दोनों को समझने के लिए यहाँ पे दो चीज़ रहना चाहिए, दो पिक्चर ही रहना चाहिए, या फिर दो यहाँ पे दो पिक्चर रहना चाहिए। तो एक पिक्चर तो हमारे पास पहले से है और एक पिक्चर यहाँ से हम इंसर्ट करा लेते हैं, या फिर हम यहाँ से इसके जगह पे हम शेप ही ले लेते हैं, कोई शेप। चलिए हम यहाँ पे एक शेप ले लिए हैं। अब देखिए ये जो शेप है ये पिक्चर के ऊपर है। अब इस पिक्चर को हमको सेट करना है, जैसे पिक्चर को ऊपर लेके आना है तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड हम जैसे ही करेंगे यहाँ पे तो हमारा पिक्चर ऊपर आ जाएगा और शेप हमारा नीचे चला जाएगा। जब हम पिक्चर को नीचे भेजना रहेगा हमको तो हम यहाँ पे सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। अगर हम हमारा ये शेप सेलेक्ट रहेगा तो इसको पीछे भेजने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड का यूज़ करेंगे तो हमारा पिक्चर दिखने लगेगा।
तो ऐसे हम इसको सीक्वेंस वाई में यूज़ करते हैं। अगला है यहाँ पे सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में आपको ये बताएगा कि आपके पेज में कितना पिक्चर दिया गया है। तो इसको आप जो है एक साथ आप हाइड भी कर सकते हैं, आप शो भी कर सकते हैं। हाइड शो करेंगे तो आप इस जब हाइड करेंगे तो आपको इसमें पिक्चर पेज में नहीं दिखेगा, जब शो करेंगे तब पिक्चर दिखेगा। अगर आप चाहें कि एक एक पिक्चर को हम हाइड करें तो चलिए हम यहाँ पे पिक्चर 5 यहाँ पे हाइड कर देते हैं, तो पिक्चर हमारा नहीं दिख रहा है, अभी सिर्फ शेप दिख रहा है। अभी हम शेप पे रेक्टेंगल शेप पे जैसे ही इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे इस ऑप्शन पे, तो क्या होगा कि हमारा दोनों नहीं दिखेगा। अब शो ऑल करेंगे तो दोनों हमारा दिखने लगेगा। तो ये ऑप्शन है। और यहाँ पे अरेंज के ऑप्शन से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इसको अलाइनमेंट, अलाइन से हम क्या कर सकते हैं, अलाइन ऑब्जेक्ट से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अलाइन करा सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया, टॉप हो गया, मिडिल हो गया, तो ये सब को हम अरेंज इजीली करा सकते हैं। अगला है ग्रुप करने के लिए, जब दो पिक्चर को एक साथ ग्रुप करना हो या फिर एक शेप और एक पिक्चर को ग्रुप करना हो, तो ऐसे में आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। अभी दोनों पिक्चर देख रहे हैं कि दोनों पिक्चर यहाँ पे अलग अलग हैं। जब यहाँ पे एक पिक्चर को सेलेक्ट करके और शिफ्ट के साथ या फिर कंट्रोल के साथ या फिर शिफ्ट के साथ भी आप कर सकते हो। शिफ्ट के साथ जैसे आप यहाँ पे दूसरे पिक्चर को सेलेक्ट करोगे तो दूसरा पिक्चर भी सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ। और जब यहाँ पे इसी ऑप्शन में यहाँ पे पेज लेआउट टैब में या फिर फॉर्मेट टैब में भी आप जा सकते हो, तो वही ऑप्शन खुल कर दिखेगा। आप फॉर्मेट टैब में भी जाओगे, देखिए वही ऑप्शन दिख रहा है अरेंज। इस वाले फॉर्मेट में भी जाइएगा तो वही ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए हम ये पेज लेआउट कवर करा रहे हैं, तो ये इसी को खोल लेते हैं और यहाँ से हम इसको ग्रुप कर सकते हैं। जैसे हम ग्रुप करेंगे तो देखिए दोनों पिक्चर एक साथ हो गया। अब हम जैसे बाहर भी क्लिक करें, किसी एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। हम दोनों पिक्चर को कहीं आगे पीछे ले जाके रख सकते हैं या फिर इसको मूव ऐसे भी करा सकते हैं, या फिर ऐसे अगर आपको मूव नहीं कराना तो यहाँ पे रोटेट से करा सकते हैं। रोटेट राइट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, ऐसे आप इसको मूव करा सकते हैं, समझे। अगला है यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल। ऐसे वर्टिकल खींचिएगा तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। जब दोबारा क्लिक करेंगे फ्लिप वर्टिकल पे तो सीधा हो जाएगा। अगला है यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल करेंगे तो इधर का इमेज इधर आ जाएगा और इधर का इमेज इधर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे। तो चलिए हम ये सारा पेज लेआउट के बारे में जितना भी टूल्स था वो सारा टूल्स का यूज़ हम यहाँ पे बता चुके हैं आप लोगों को। क्या है कि अब चलिए अब ये वीडियो को हम ख़त्म करते हैं इसी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा। जब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, आप कर सकते हैं, कीजिए। चलिए, थैंक यू।